शिक्षा आयोग द्वारा दी गई उच्च शिक्षा एवं शिक्षक संबंधी सिफारिशों का विस्तृत वर्णन कीजिए और सिफारिशें शैक्षणिक स्तर को सुधारने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होंगी। उत्तर में दिया है, शिक्षा आयोग द्वारा दी गई उच्च शिक्षा संबंधी सिफारिशें उच्च शिक्षा मानव की जिज्ञासा और बौद्धिक स्तर की ओर संकेत करती हैं। अतः आयोग ने भारत की बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल विश्वविद्यालय की शिक्षा निम्न सिफारिशें निर्धारित की हैं। आगे दिया है इसमें नवीन विद्यालय की स्थापना। आयोग ने नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु निम्न सुझाव दिए हैं। कोई नवीन विद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की सहमति के बिना स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। नए विद्यालय उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाने चाहिए जहां कोई विश्वविद्यालय न हो और जहां उनकी आवश्यकता हो। नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना तभी की जानी चाहिए जब इस बात का पूरा भरोसा हो कि उससे शिक्षा के स्तर में उन्नति होगी। जिन स्थानों पर अनेक स्नातकोत्तर कॉलेज कार्य कर रहे हैं उनको संगठित करके विश्वविद्यालय का रूप प्रदान किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में सुधार। आयोग ने विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में गुणात्मक सुधार लाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों को उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों को दूसरे विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबंधित कॉलेजों के लिए सुयोग्य अध्यापक प्रदान करने चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना करने के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता देनी चाहिए। यदि किसी विश्वविद्यालय से संबंध कोई कॉलेज असाधारण है तो उसे स्वायत्त कॉलेज बना देना चाहिए। विश्वविद्यालय एवं उनसे संबद्ध कॉलेजों में अनुसंधान एवं सेमिनारों के संचालन हेतु प्रतिभाशाली विद्वानों एवं वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार। विश्वविद्यालय शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होता है। अतः आयोग शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम रूपी साधन के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम 3 वर्ष का बनाया जाना चाहिए और इस स्तर पर सामान्य और ऑनर्स दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में नए नए विषयों का समावेश किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को विषयों के चयन हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा सके। स्नातक स्तर पर 1 या 2 विषयों में गहन अध्ययन आवश्यक होना चाहिए। उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं और शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए। उच्च शिक्षा में विदेशी भाषाओं अंग्रेजी और रूसी भाषाओं आदि की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा के शिक्षण में सुधार। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षण में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। शिक्षण विषयों में सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए। व्याख्यान के उपरांत तथा संबंधी विषय सामग्री को आत्मसात करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में उत्तम पुस्तकालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। छात्रों में प्रचलित रटने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाना चाहिए और उनमें चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
नए अध्यापकों की नियुक्तियां गर्मी को छुट्टियों में कर देनी चाहिए। यानी नए अध्यापकों की नियुक्तियां गर्मी को छुट्टियों में कर देनी चाहिए, जिससे नियुक्ति किया जाने वाला प्रत्येक अध्यापक सत्र के आरंभ से ही शिक्षण कार्य करने लगे। विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं, जिसमें पहला है स्नातक स्तर पर की शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से होनी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से दी जानी चाहिए। शिक्षकों को क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों का ज्ञान होना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा में मूल्यांकन आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा में मूल्यांकन संबंधी सुधार निम्न विचार व्यक्त किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय की सहायता से केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट का निर्माण करना चाहिए। बाह्य परीक्षणों के स्थान पर आंतरिक परीक्षाओं और सतत मूल्यांकन को स्थान दिया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों को सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से मूल्यांकन की नवीन और उन्नत विधियों से अवगत कराया जाना चाहिए। परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाना चाहिए। परीक्षक को एक वर्ष में 500 उत्तर पुस्तिकाओं से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए नहीं दी जानी चाहिए। शिक्षा आयोग द्वारा दी गई शिक्षक शिक्षा संबंधी सिफारिशें आयोग ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है। अध्यापक शिक्षा की पृथकता का अंत है। इस संबंध में आयोग का विचार है कि अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसे एक ओर विश्वविद्यालयों के साहित्यिक जीवन से और दूसरी ओर विद्यालय जीवन एवं शिक्षा संबंधी नवीनतम विचारों के संपर्क में लाया जाना परम आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के संदर्भ में आयोग ने निम्न सुझाव प्रस्तावित किए हैं। शिक्षा विषय को विश्वविद्यालयों के BA व MA के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम के विकास अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान छात्र अध्यापकों के शिक्षण अभ्यास के लिए केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों का ही चयन किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य को कॉम्प्रहेंसिव कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए और इसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापक को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में अध्यापक की शिक्षा की राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए, जिस पर सब क्षेत्रों एवं सब स्तरों के प्रशिक्षण का दायित्व होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के अध्यापक शिक्षण संस्थाओं की पृथकता का अंत करके सबको ट्रेनिंग कॉलेजों की संज्ञा दी जानी चाहिए और उनको अपने क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया जाना चाहिए। अध्यापक शिक्षा की उन्नति आयोग ने प्रत्येक राज्य में अध्यापक की राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए, जिस पर सब क्षेत्रों और सब स्तरों के प्रशिक्षण का दायित्व होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के अध्यापक शिक्षण की इन शिक्षण संस्थाओं की पृथकता का अंत करके सबको ट्रेनिंग कॉलेज की संज्ञा दी जानी चाहिए और उनको अपने क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया जाना चाहिए। अध्यापक शिक्षा की उन्नति आयोग ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए निम्न सुझाव दिए हैं। विषय का ज्ञान अध्यापक के लिए अत्यंत आवश्यक है। विश्वविद्यालय या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों के विषयों की पूरी जानकारी छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए।
विश्वविद्यालय में संगठित तथा सामान्य पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशिक्षण हेतु विशेष पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। टीचिंग प्रैक्टिस में सुधार करना और इंटर्नशिप कार्यक्रम को सघन बनाना। शैक्षणिक सुधार के द्वारा प्रशिक्षण को भारतीय स्थिति के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। आधारभूत आदर्शों की प्राप्ति के लिए समय समय पर अध्यापकों की शिक्षा पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की अवधि आयोग ने विभिन्न प्रशिक्षण स्तरों की अवधि के संदर्भ में निम्न सुझाव भी बताए हैं। माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक डिग्री प्राप्त अध्यापकों के लिए वर्तमान समय में प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष तथा कुछ समय पश्चात 2 वर्ष कर देनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के उन अध्यापकों के लिए जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल कोर्स पास किया है, प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए। शिक्षा में स्नातकोत्तर यानी एमएड पाठ्यक्रम की अवधि 1.5 वर्ष की होनी चाहिए। प्रशिक्षण संस्थाओं की उन्नति आयोग ने प्रशिक्षण संस्थाओं की उन्नति के लिए निम्न सुझाव दिए हैं। ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापकों के पास शिक्षण की उपयोग के अतिरिक्त 2 स्नातकोत्तर उपाधियां होनी चाहिए। ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापकों में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि वाले शिक्षकों की संख्या उचित अनुपात में होनी चाहिए। प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था में एक प्रयोगात्मक विद्यालय संलग्न होना चाहिए। प्रशिक्षण संस्था में छात्र अध्यापकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और उनको ऋण छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं की पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि में सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि इनकी वर्तमान स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। विद्यालय में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय स्थानों पर ग्रीष्मकालीन संस्थाओं की योजना प्रारंभ की जानी चाहिए। प्रशिक्षण संस्थाओं के स्टाफ एवं छात्र अध्यापिकाओं की आवास की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।